नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक्स मशीना नाम की 2014 की फिल्म का पुनर्कथन करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। फिल्म की शुरुआत केलब स्मिथ नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो एक हाई टेक सर्च इंजन कंपनी ब्लू बुक के लिए प्रोग्रामर के रूप में काम करता है। वह एक कंपनी व्यापी प्रतियोगिता जीतता है और सीईओ के फैंसी घर में एक सप्ताह बिताता है। जब उनके सहकर्मियों ने यह खबर सुनी तो सभी ने उन्हें बधाई दी। वह बीच में घर तक पहुंचने के लिए एक हेलीकॉप्टर लेता है, जहां पायलट उसे छोड़ देता है। पायलट उसे बताता है कि इमारत में जाने के लिए उसे नदी का अनुसरण करना होगा। केलब घर तक जाता है और चकित हो जाता है कि वह कितना हाईटेक है। नेथन का अपना की कार्ड, जो उसे दरवाजा खोलने देता है, एक स्नैकर द्वारा बनाया गया है। जब वह अंदर जाता है तो वह कांच की दीवारों और एक सुंदर इंटीरियर से मिलता है। ऐसा लगता है जैसे घर पर कोई नहीं है। वह अंत में ब्लू बुक के सीईओ नेथन बैटमैन और विचार के साथ एक व्यक्ति से मिलता है। नेथन और केलब के बीच एक छोटी सी बात होती है और फिर नेथन केलब के घर के चारों ओर दिखाता है। केलब अपने कमरे में चला जाता है, जहां वह अगले सप्ताह ठहरेगा। खिड़कियां ना होने के कारण वह कैमरे से नाखुश लगता है। नेथन कहता है कि खिड़कियां नहीं है क्योंकि घर में कभी भी शोध केंद्र है और दीवारें फाइबर ऑप्टिक से बनी हैं। नेथन केलब से एक वादा करता है कि वह केलब को जो कुछ बताने वाला है उसके बारे में किसी को नहीं बताए। वह केलब से पूछता है कि क्या वह जानता है कि ट्यूरिंग परीक्षण क्या है। एक ट्यूरिंग परीक्षण है मशीन की क्षमता अविभाज्य रूप से बुद्धिमान मानव की तरह काम करने की। नेथन का कहना है कि अगले कुछ दिनों में केलब ट्यूरिंग टेस्ट का मानवीय हिस्सा होगा। केलब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए यह उसे बहुत खुश करता है। पहले सत्र के दौरान केलब पहली बार एवा से मिलता है। एवा एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया गया है। एवा की बॉडी काफ़ी हद तक मशीन की तरह काम करती है, फिर भी उसका चेहरा, हाथ और पैर किसी व्यक्ति की तरह दिखते हैं। केलब को उसमें पूरी तरह से दिलचस्पी है, इसलिए वे बात करते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। नेथन उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन से देखता है और नोटिस बनाता है कि वे एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। केलब एवा से कठिन सवाल पूछने की कोशिश करता है कि वह कितनी स्मार्ट है और वह उच्च स्तर पर कितनी अच्छी तरह बात कर सकती है। केलब नेथन को बताता है कि एवा कितनी अच्छी तरह एक भाषा बोल सकती है। नेथन केलब से पूछता है कि वह एवा के बारे में कैसा महसूस करता है और केलब कहता है कि वह प्रभावशाली है। वे दोनों पीते रहते हैं और उसके बारे में बात करते हैं कि चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं। केलब को उस रात सोने में परेशानी हुई। जब वह ऊब जाता है तो वह अपने कमरे में टीवी चालू कर देता है, जो पूरे घर में कैमरों से जुड़ी रहती है। वह देखता है कि एवा अपने कमरे में एक डेस्क पर लिख रही है कि जैसे कि वह एक सामान्य व्यक्ति हो। एवा जैसे ही अपने डेस्क से उठती है, बिजली चली जाती है। पूरी जगह पर ताला लगा हुआ है, इसलिए केलब अपने कमरे में फंसा हुआ है। केलब बाहर जाता है और बिजली वापस आते ही घर के चारों ओर घूमता है। वह एक फ़ोन देखता है और अपने की कार्ड में डालकर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। नेथन उससे कहता है कि कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। केलब का कहना है कि उसके कमरे में बिजली चली गई और नेथन का कहना है कि उसके घर में बिजली अब भी ठीक हो रही है। अगले दिन नेथन ने नौकरों को क्योंकि केलब के कमरे में उसे जागने और उसे एक पेय लाने के लिए भेजा। दूसरी बार जब वे मिलते हैं तो एवा केलब को उसके द्वारा बनाई गई ड्राइंग दिखाती है। चूंकि वह नहीं जानती कि उसने क्या बनाया है, वह उससे पूछता है कि ये क्या है। उनका कहना है कि ज़्यादातर लोगों को उन चीज़ों की नकल करते हैं जो उन्हें पहले ही दिखी है। केलब का कहना है कि जब वह एवा से पूछता है अगर वह उसका दोस्त बनना चाहता है, यह पहला संकेत है कि एवा बातचीत की कमान संभाल रही है। उन्होंने इसे महसूस किए बिना स्थान बदल दिया है, इसलिए अब वह वही है जो सवाल पूछ रही है। जब फिर से बिजली चली जाती है, केलब और एवा दोनों कमरे में फंस जाते हैं। एवा केलब को बताती है कि नेथन उसका दोस्त है जो डरावना है। वह उसे सावधान रहने और नेथन की किसी भी बात पर विश्वास न करने के लिए कहती है। एवा ने जो कहा उससे केलब हैरान है, लेकिन सत्ता वापस आने के तुरंत बाद उनका समय समाप्त हो जाता है। रात को खाने के दौरान क्योंकि केलब पर शराब बेरोकता होता है, इससे नेथन को बहुत गुस्सा आता है। वह क्योको के बारे में बुरी बातें कहता है, जिससे केलब हैरान रह जाता है।
नेथन ने उसे आश्वस्त किया है कि वह अंग्रेजी बोल या समझ नहीं सकती है। नेथन केलब से पूछता है कि जब बिजली चली गई थी तो कमरे में क्या हुआ, लेकिन केलब का कहना है कि सामान्य से कुछ भी नहीं हुआ। केलब एवा को अपने कमरे में टीवी के माध्यम से सोते हुए देख रहा है। वह यह सोच रहा है कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वह उसे पसंद करने लगा है। अपनी तीसरी मुलाकात के दौरान एवा केलब को एक और ड्राइंग दिखाती है, लेकिन यह पिछले वाले की तुलना में बहुत बेहतर है। वह कहती है कि अगर वह सुविधा से बाहर निकल सकती है तो वह ट्रैफिक लाइट पर जाएगी, क्योंकि वह जीवन की एक पूर्ण लेकिन बदलती तस्वीर देखना चाहती है। केलब उसके साथ आ सकता है, वह कहती है। थोड़ी देर बाद एवा को एक ड्रेस और विग लगाकर केलब को चौंका दिया। वह एक वास्तविक व्यक्ति की तरह दिख रही है। वह अपनी आंखें खोलता है और एवा को बताता है कि वह कितनी अच्छी दिखती है। वह उसे डेट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन केलब को यकीन नहीं है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि वह एक रोबोट है। वह नहीं जानता कि वह एवा के बारे में कैसे महसूस करता है और वह अपने बारे में कैसे महसूस करता है। उस सत्र के बाद केलब का कहना है कि नेथन ने एवा को उसे साथ फ्लर्ट करने के लिए प्रोग्राम किया था, लेकिन नेथन का कहना है कि उसे सिर्फ एक महिला की तरह काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। फिर वह कहता है कि वह केलब को पसंद करने लगेगी। चौथे सत्र में एक बार और बिजली चली जाती है। इस बार एवा का कहना है कि उसने अपने चार्ज को अलर्ट किया, जिससे बिजली ओवरलोड हो गई। वह उसे फिर से बताती है कि नेथन झूठा है और कि वह उस पर कभी भरोसा ना करे। केलब और नेथन पास के एक पहाड़ पर लंबी पैदल यात्रा के लिए जाते हैं। केलब को पता चलता है कि नेथन ने उसे धोखा दिया था और उसे ट्यूरिंग टेस्ट के लिए यादृच्छिक रूप से नहीं चुना गया था। नेथन केलब को बताता है कि उसे इसलिए चुना गया था क्योंकि वह जानता था कि कोड कैसे लिखना है, लेकिन केलब इसे टाल देता है। केलब को नेथन की संकीर्णता और जिस तरह से वह क्योयोको और आइवा के साथ गर्व के साथ व्यवहार करता है, उसके बारे में चिंता होने लगती है। उनकी 5वीं मुलाकात पर एवा का मूड अलग होता है। वह डरावनी लगती है और जब वह केलब से सवाल पूछती है तो वह उसी तरह से उनका जवाब देता है। केलब को आश्चर्य होने लगा है कि वह ट्यूरिंग टेस्ट में फेल हो जाती है तो एवा का क्या होगा। जब इसे लाया जाता है तो एवा गुस्सा हो जाती है और जब वह यह कहता है तो कोई भी उसे बंद कर सकता है और उन्होंने ऐसा क्यों करना चाहिए। वह स्मृति से केलब की एक तस्वीर खींचती है और उसे दिखाती है। तीसरी ओर नेथन ने उसे अंधा फाड़ दिया है, जिससे वह नेथन पर और भी अधिक संदेह करने लगा और एवा के साथ हो गया। उसे पता चलता है कि नेथन उसकी यादों में मिटाकर एवा से सुधार करवाना चाहता है, जिसमें केलब के बारे में भी शामिल है, जो उसके वर्तमान व्यक्तित्व को मार देगा। केलब नेथन को अधिक पीने के लिए कहता है और नेथन करता है, भले ही वह पहले से बहुत पीता है। वह कुछ ही मिनटों में बाहर निकल जाता है। केलब नेथन का की कार्ड लेता है और अपने कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम लिखकर नेथन के कुछ कोड बदलने के लिए अपने कमरे में जाता है। उन्हें अतीत में बनाए गए ह्यूमनॉइड रोबोट नेथन के परेशान करने वाले वीडियो मिलते हैं। जब उन्होंने सुविधा छोड़ने की कोशिश की तो खुद को नष्ट कर दिया, क्योंकि केलब को दिखता है कि वह दूसरे कमरे में एक रोबोट है। वह अपनी त्वचा को उतारकर ऐसे करती है। उसे चिंता है कि वह भी एक रोबोट हो सकता है, इसलिए वह अपने कमरे में वापस जाता है और अपने शरीर के अंगों को देखता है। वह अपने हाथ को काटने के लिए अपने रेजर का उपयोग करता है ताकि वह अपने मांस को देख सके। इससे पता चलता है कि वह वास्तव में एक व्यक्ति है। सत्र 6 के दौरान एवा फिर से बिजली बंद कर देती है और केलब उसे सुविधा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। वह उसे बताता है कि नेथन उसकी प्रोग्रामिंग बदलना चाहता है, जो हत्या के समान है। उसकी योजना नेथन को नशे में डालने की और सुरक्षा व्यवस्था को बदलने की है ताकि बिजली जाने पर एवा दरवाजा खोल सके। जैसे ही बिजली चली जाती है वे दोनों बाहर निकल सकते हैं। नेथन उसके साथ शराब नहीं पीना चाहता, इसलिए उनकी योजना कारागार नहीं होती। नेथन उसे बताता है कि उसने एवा के साथ अपनी आखिरी गुप्त बातचीत देखी और सुनी और कैमरा चालू था जब केलब ने खुद को काट लिया। केलब और नेथन इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे एवा उसे पसंद करने का नाटक कर रही है और अपनी समस्याओं से दूर होने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। नेथन का कहना है कि यही असली परीक्षा है। एवा बहुत होशियार है क्योंकि वह केलब को वह कराने में सक्षम थी जो वह चाहती थी।
इस बीच सहमति के अनुसार एवा 10 बजे बिजली बंद कर देती है। केलब का कहना है कि उन्हें लगा कि नेथन उन्हें देख रहा है, इसलिए वह एक दिन पहले जब नेथन नशे में था और बेहोश हो गया था तो उसने सुरक्षा व्यवस्था बदल दी ताकि एवा का बंद सेल दरवाजा काम ना करे। नेथन अब चिंतित है क्योंकि उसे नहीं पता कि एवा जेल से बाहर निकलेगी तो क्या होगा। नेथन को नहीं पता कि जब वह निगरानी कैमरा में देखता है कि वह बाहर निकल रही है तो उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि वह गुस्से में है, वह केलब को बाहर निकालता है और एवा के पास दौड़ता है। नेथन उसे हॉल में क्योयोको के साथ देखता है। एवा उसके पीछे दौड़ती है और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उठने और सजा के रूप में एवा को हाथ को नष्ट करने का प्रबंधन करता है, क्योंकि नेथन को चाकू मार देती है, लेकिन बदले में वह उसे मार देता है। एवा उसे फिर से मारती है जो अंत में उसे मार देता है। एवा नेथन में निजी कमरे में जाती है और खुद को अन्य रोबोटों के पुर्जों से ठीक करने में लग जाती है जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। वह रोबोट की तरह दिखने के लिए उनकी त्वचा के टुकड़े काट देती है। जैसे ही वह तैयार होती है, केलब उसकी ओर बड़ा उत्सुक से देखता है। वह उस कमरे में चली जाती है क्योंकि वह उसे पूरी तरह से अनदेखा करता है। इससे पता चलता है कि वह उसका उपयोग केवल वही कर रही थी जो कि वह चाहती थी और उसके लिए उसके मन में कोई भावना नहीं थी। केलब को इमारत में अकेला छोड़ दिया गया है जो बंद है, जबकि एवा को छोड़ दिया गया है। हेलीकॉप्टर जिसे लेना था उसकी बजाय केलब उसे ले जाता है। वह एक बड़े से शहर में जाती है और वहाँ के लोगों के साथ ठीक बैठती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। इसके अलावा अपने पसंदीदा फिल्म का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिस पर आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।